देखो क्लास, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, प्रूव दैट द क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी। क्यूब रूट पेपर पे इस तरह आएगा। क्यूब रूट का मतलब होता है कि किसी भी की पावर क्यूब करूंगा ऑफ यूनिटी आना चाहिए। तो एक्स क्यूब इक्वल टू क्या आना चाहिए मेरे पास? 1। एक्स क्यूब इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो हमें पता है, मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको करवाया था, क्या था मेरा कंपोजिशन टेबल में एक्स क्यूब इक्वल टू 1 था। तो कौन कौन से सेट थे ग्रुप में, कौन कौन से एलिमेंट थे? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इक्वल टू क्या था मेरे पास? -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। ठीक है, ये मेरे पास था। अब एक चीज देखो तुम, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। जब भी मेरे पास फाइनाइट एलिमेंट हो तो प्रॉपर्टी बनाने के लिए सबसे बेस्ट होती कौन सी? कंपोजिशन टेबल। और कंपोजिशन टेबल हमने पिछले में बनाई थी, ये रही, क्या थी? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब फाइनाइट है तो हमें सारे करके दिखाने पड़ेंगे। 1 1 क्लोजर 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 क्लोजर, नो के नो एलिमेंट जो आ रहे हैं हमारे बाइनरी ऑपरेशन से वो क्या है? मेरे क्लोजर हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी मेरे पास? क्या थी मेरे पास? एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी शो करने के लिए एक बात बताओ, कोई भी एलिमेंट उठा लो आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटीजर्स हो गए, कॉम्प्लेक्स हो गए, रियल्स हो गए, ये सब सेट क्या होते हैं? आपकी एसोसिएटिविटी को शो करते हैं। अब आप दिखा भी सकते हो इसको, 1 प्लस ओमेगा दिस दिस दिस, ये सारे की सारी एसोसिएटिविटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसमें एग्जिस्टेंट ऑफ आइडेंटिटी है, 1 एलिमेंट है मेरा ये। फिर ये कह रहा है इनवर्स, इनवर्स हाँ एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब एक बात बताओ, इनवर्स 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 1 ही आए? तो किससे करना पड़ेगा? 1 को किससे ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, इसका तो इनवर्स खुद 1 ही है। फिर ओमेगा, ओमेगा को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 1 आए? ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओमेगा क्यूब को किससे मल्टीप्लाई, स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 1 आए? तो ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ये है इनवर्स ऑफ दिस एलिमेंट। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। कम्यूटेटिविटी, ऑफ कोर्स कम्यूटेटिव भी क्या है? होगा ये ए बी इक्वल टू बी, लिख के दिखाना पड़ेगा सिर्फ। ठीक है, इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है आपको? एग्जाम्पल 4 कह रहा है M3 डिनोटेड द, जो M3 है मेरी वो डिनोट कर रही है सेट ऑफ ऑल 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब मेरी कौन से टाइप की मैट्रिक्स है जहां पे डिटर्मिनेंट क्या है? नॉन जीरो आना चाहिए, वो होती है मेरी नॉन सिंगुलर। शो दैट इट इज अ ग्रुप बट नॉट अ अबेलियन ग्रुप, वो ग्रुप तो होगा लेकिन अबेलियन ग्रुप नहीं होगा। तो सबसे पहले एक बात बताऊं, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि क्लोज होना चाहिए। और यहाँ पे ऑपरेशन क्या है मेरा? मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन क्या आपका मेरा ऑपरेशन है। इससे आगे देखो क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है मेरी? एग्जिस्टेंस, सॉरी क्लोजर। क्लोजर दो मैट्रिक्स की अगर मल्टीप्लीकेशन करूंगी तो ऑफकोर्स वो 3x3 की ही मैट्रिक्स आएगी। तो जैसे ये दिखाना आपको, ए बी बिलोंग्स टू M3, तो ऑफकोर्स ए बी मल्टीप्लीकेशन भी क्या आएगी? M3 में आएगी। ठीक है, उससे आगे सेकंड प्रॉपर्टी मेरी एसोसिएटिविटी, और मल्टीप्लीकेशन में एसोसिएटिविटी ऑब्वियसली हमारी अक्कर करती है। ठीक है, एसोसिएटिविटी भी होगी। उससे आगे है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है मैट्रिक्स में? 1 1 1 0 0 0 0 0, ये होती है आइडेंटिटी एलिमेंट। होगी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब एक बात बताओ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपका जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर नहीं दी होती तो हम कुछ भी नहीं कह सकते थे कि मैट्रिक्स का जो वो है इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या दे रखा है? वो नॉन सिंगुलर दे रखा है। अगर वो नॉन सिंगुलर है तो ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी मेरे पास हो गया। उसके बाद क्या आती है हमारे पास?
हमें क्या शो करना होता है, ग्रुप तो है ये है, लेकिन ये करना है अबेलियन ग्रुप। आगे अबेलियन ग्रुप नहीं है। अब अबेलियन ग्रुप करने के लिए एक सबसे बेस्ट चीज़ है काउंटर एग्जाम्पल। जब हमारी चीज़ ट्रू होती है तो उसके लिए प्रूफ देते हैं, जब हमें किसी चीज़ को गलत साबित करना है तो मैं एक काउंटर एग्जाम्पल दे दूँ। तो मैं कोई भी ले लूँ, लेट ए कोई भी मैट्रिक्स है मेरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बी मैट्रिक्स है मेरी कोई भी, फॉर एग्जाम्पल अपोजिट ले लो, 1 2 3 4 6 9 8 7 4। ठीक है, अब तुम्हारा काम ये है कि पहले तो ए बी निकालना है, फिर ए बी ए निकालना है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि मेरी जो मल्टीप्लिकेशन है वो कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू। उससे आगे के एग्जाम्पल नंबर 5 है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। इसने कहा कि मेरे पास जी जो सेट है ना वो क्या है, A0 0 0, और वहां पे A इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। शो दैट G इज कम्यूटेटिव ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, ये है मेरे पास। अब एक बात बताओ, सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में है तो क्लोजर प्रॉपर्टी दिखानी। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब इस सेट में एलिमेंट, मतलब मैट्रिक्स कौन सी टाइप के, 2 क्रॉस 2 की वही एलिमेंट है जहाँ पे फर्स्ट वाला तो ए हो और सारे जीरो, और ए इक्वल टू नॉन जीरो। मतलब जैसे मैंने ले लिया 1 0 0 2 0 0 5 0 0, इस टाइप के एलिमेंट्स है इस ग्रुप में। ठीक है, ये है मेरा 5th एग्जाम्पल, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। अब एक चीज़ देखो तुम यहाँ पे, इसने कहा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए मैं कोई भी मैट्रिक्स उठा लूँ, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल A एंड B बिलोंग्स टू G, तो मैं A को मान लूँ A0 0 एंड B को मान लूँ B0 0, और मेरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, A इज़ नॉट इक्वल टू 0, B इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये मेरी कंडीशन है। अब ए बी को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी, ए बी को मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो सिर्फ ए बी 0 0 0, तो ए बी ये है, ए नॉन ज़ीरो बी नॉन ज़ीरो, तो ए बी क्या होगा, नॉन ज़ीरो, आ गया ना ग्रुप के अंदर, हैंस ए बी बिलोंग्स टू जी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, क्लोज्ड है मतलब। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है हमारे पास वो कौन सी है, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, सेम वही कर लो आप, ए 0 0, देन बी इक्वल टू बी 0 0 एंड सी इक्वल टू सी 0 0। ठीक है, और सेम कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए बी एंड सी इज नॉट इक्वल टू 0, और इनकी मल्टीप्लाई करवानी है आपको, a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। तो बी सी की मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो पहले क्या आ जाएगा, बी सी, यानी ये हो गया मल्टीप्लाई 0 0, और ये हो गया बी सी 0 0, इसकी मल्टीप्लाई करूंगी तो ए बी सी 0 0, सेम यही आएगा, क्या आएगा मेरे पास, ए बी सी 0 0। और वैसे भी मैट्रिक्स तो एसोसिएटिविटी होती ही है। आगे बात समझ में, सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। उसके बाद है मेरी थर्ड प्रॉपर्टी। व्हाट इज थर्ड प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वैसे तो ये गलती मोस्टली बच्चे करते हैं, डायरेक्ट लिख दिया 1 1 0 0, नहीं, ये वाला एलिमेंट तो जी के अंदर है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरी 0 चाहिए, तो आइडेंटिटी क्या होगी यहाँ पे, 1 0 0 0। ठीक है, अब इसकी किसी से मल्टीप्लाई करवा दो, हमेशा वो एलिमेंट ही आएगा। जैसे ये हो गया a 0 0 0 इक्वल टू मल्टीप्लाई करवाओ a 0 0, आ गया मेरा। ठीक है, तो ये हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। इनवर्स क्या होगा, एक बात बताओ, A0 0 0, अगर मेरे को यहाँ पे लेके आना है 1 0 0 0, तो ये तो क्लियर बात है 0 0 होने चाहिए। यहाँ पे मैं क्या लूँ कि 1 आए तो 1/a, लेकिन 1/a मैं कब ले सकती हूँ, जब a मेरा नॉन इक्वल टू 0। हाँ है ही ये तो मेरे पास a नॉन इक्वल टू, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। उसके बाद आती है आपकी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करेगा कैसे, नॉर्मल ले लिया a 0 0 0, देन b 0 0 0, ये मेरा a, ये है मेरा b, और ये b a क्या हो गया, a b
0 0, और यहाँ पे क्या होगा, लिख दूँ तो A0 0 0, मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो गया AB 0 0, ये क्या हो गया AB 0 0 0, इसका मतलब क्या है कम्यूटेटिव, हैंस दिस ग्रुप इज कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अबेलियन ग्रुप हो गया, ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी एंड फिफ्थ मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी, तो ये क्या हो गया ग्रुप आपका अबेलियन ग्रुप हो गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस आपको ट्राई करने, कौन कौन से, जितने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके होते हैं वो क्वेश्चंस आपको करने। ठीक है, थैंक यू।